मेरा नाम आशिया अभय प्रताप सिंह है। मैं बरेली की रहने वाली हूँ। आज आपने बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यहाँ, क्या है पूरा प्रकरण बताइए, क्या है पूरा? मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटा मामला क्या है? मामला ये है कि मेरे पति गाजियाबाद पुलिस में एसआई के पद पे हैं अभी। ठीक, मेरी शादी 2020 में हुई थी। वो पहले सिपाही के पद पे थे और हमारा जो भी पारिवारिक था बिल्कुल सही चल रहा था। मेरी शादी को अब 34 साल हो गए, लेकिन 3 साल तक हमारे बीच में सब कुछ अच्छा था और हमारी एक बच्ची भी है जो अब 3 साल की हो चुकी है। लेकिन उनका 2023 में ओपन भर्ती हुई थी दरोगा की, उसमें उनका नाम आ गया। नाम आने के बाद में उनके बिहेवियर में बिल्कुल चेंजेस आ गए मेरे और मेरे बच्चे के प्रति। उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो ट्रेनिंग गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर में जाने के बाद में उनका एक महिला के साथ में संबंध हो गया। जब से महिला के साथ में उनका संबंध हुआ है तब से वो मुझे छोड़ने की धमकी देते हैं और उन्होंने कोर्ट में तलाक भी डाल दिया है। अब वो मुझे धमकी देते हैं कि अगर तूने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं तुझे और तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम अभय प्रताप सिंह है, जो कि अभी ये थाना कोतवाली में पोस्टेड है उप निरीक्षक के पद पे। तो इसमें क्या मांग है आपने जैसे वो न्यायालय पहुंचे हैं तो आपकी न्यायालय में गए अभी नहीं गए? मैं भी जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी सर कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई है। एफआईआर को दर्ज कराए हुए मेरे 6 महीने हो गए। 6 महीने से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं बरेली में भी चक्कर काट के थकी हूँ। एसएसपी के वहाँ भी गई थी। यहाँ भी मैं जितने भी जो बड़े अधिकारी हैं गाजियाबाद में, डीसीपी, कोतवाली, जो एसएचओ हैं, सबके पास जा चुकी हूँ। मैं आईजी के यहाँ भी गई थी। मेरी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो लोग उल्टा मुझसे कहते हैं कि हमारा विभाग का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें आपका। जैसे आप इस समय आपका निवास आप गाजियाबाद में रह रहे हैं? मैं अपने मायके में रह रही हूँ, अपने पति उसके अपनी मदर के साथ में। मैं कहा आपका गाजियाबाद में? नहीं, मेरा बरेली में है। मैं पिछले 1 साल से मैं मायके में ही हूँ अपने बच्चे के साथ में। ससुराल है? नहीं, मेरी ससुराल फरीदपुर बरेली में है। मेरे पति की पोस्टिंग है यहाँ गाजियाबाद में। जैसे आपने देखा होगा गाजियाबाद में आप आए हैं, आज मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, तो गाजियाबाद में दो मंत्री भी रहते हैं। अगर पुलिस आपका सहयोग नहीं कर पा रही है तो दो मंत्री नरेंद्र कश्यप भी यहाँ मौजूद है और सुनील शर्मा भी कैबिनेट मंत्री मौजूद, तो आप उनके पास गए इस मामले? नहीं सर, मैं किसी विधायक या मंत्री के पास अभी नहीं गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद पुलिस का विभाग है तो पुलिस वाले मेरी सुन लेंगे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर जैसे आप नहीं गए, अब जाने की बात आप करें, मुख्यमंत्री पोर्टल पे कुछ आपने डाला है? सर, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल दिया है। मैंने एप्लीकेशन भी बाय पोस्ट करी थी, आईजी सर के यहाँ भी करी थी, डीसीपी सर के यहाँ भी करी थी, हर जगह मैंने भेज दिया। महिला आयोग में भी मैंने भेजी थी सर, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे सर। अब इसमें आगे क्या आप चाह रहे हैं? मतलब सर, मुझे आगे ये चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मुझे और मेरे बच्चे जो भी ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मुझे मेरे पति के साथ में रहना है। मुझे बस इंसाफ चाहिए। 1 साल से मेरे पति ने कोई सुनवाई नहीं करी। बच्चा जिंदा है या मर गया, कुछ नहीं। ना तो खर्चा दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि सेक्शन 9 का मुकदमा आपने डाला हो तो खर्चे के लिए डालते हैं, ऐसा कुछ आपने डाला? हाँ सर, मैंने डाला है, लेकिन वहाँ कोर्ट से भी मुझे कोई भी अभी सुनवाई, बस तारीख पर तारीख दे देते हैं। वहाँ के जितने भी जज है उसमें भी, और उन्होंने क्या करा है, मेरे हस्बैंड ने वहाँ भी पैसा खिलाया। जहाँ भी मैं कार्रवाई कर रही हूँ हर जगह पैसा खिला रहे हैं, हर जगह। जैसे मुख्यमंत्री दरबार लगता है लखनऊ में, आपका कोई ऐसा प्रोग्राम बना या आप गए, आपका जाना? नहीं सर, अभी मैं नहीं गई हूँ। मुख्यमंत्री के सर मैं अभी नहीं गई। नहीं, अगर कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर प्रदेश के? हाँ सर, मेरा जो लास्ट ऑप्शन है वही है, फिर मैं योगी जी के पास जाऊँगी, क्योंकि भाजपा की सरकार में बहुत मिसाल दी जाती है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरा नाम आशा सिंह है और बरेली की रहने वाली हूँ मैं। मैंने 2020 में अपनी बेटी की शादी करी थी, अच्छा दान दहेज दे के 20 लाख कैश दिया था, प्लाट दिया था, जेवर दिया था, बाकी और सामान दिए थे घरेलू, जिसमें मेरी बेटी को ये इनका नाम दरगाह में आया। जब से मेरी बेटी को बहुत परेशान कर रहे हैं, घर से निकाल दिया और कहते हैं मुझे ये पागल है तुम्हारी बेटी, मुझे नहीं रखना है। अब मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कहाँ से खिलाऊं इसे? धोखे में मेरे घर पे छोड़ गए थे। मेरा पति भी नहीं है और अकेले मेरे 2 बच्चे भी, बहू भी है और लड़का है। मैं कहाँ से खिलाऊंगी इसे और इसकी बेटी को? अपनी बेटी को ले जाए, अपनी बीवी को ले जाए मेरे घर से। मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मुझे भी इंसाफ चाहिए इनका। और मुझसे कहते हैं और दान दहेज दो, मेरे पास नहीं है कुछ भी रहने को। मैं अपना गुजारा तो बड़ा मुश्किल से कर रही हूँ। और मुझे धमकी देता है, मेरे बेटे को धमकी देता है कि ज़्यादा कुछ करेगी, कोर्ट कचहरी गई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरी बेटी का भी पता नहीं चलेगा, तेरे
बेटे का भी पता नहीं चलेगा। चौकी में मैंने पैर पकड़े, बोला मुझसे तू अपनी शकल लेके चली जा, मैं तुझे अभी पेट डाल के बाहर डालूंगा। सबके सामने इंस्पेक्टर थी, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है इंस्पेक्टर का, उनके सबके सामने बहुत लोग थे। तब मुझे धमकी दे के गया था कि अगर इतना दान दहेज देगा तो दोगी तो बेटी रखूंगा, वरना मैं जान से मार दूंगा तेरे बेटे को भी और तेरी बेटी को भी। अगर कहीं गई अधिकारियों के यहाँ गई तो भी मैं क्या करूं, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।